Hello students and welcome back to my channel CNK Cube. Here we have the part 3 of JEE Advanced MCQ series और आज हम लोग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस करेंगे and that is the JEE Advanced paragraph type questions. I am really very sorry because I am not regularly uploading this series and it is in very high demand by you guys. So from now onwards, I will try to upload it on a daily basis. I'm really very sorry because I'm really loaded with a lot of work. Therefore, I'm not able to do it on a regular basis. But from now onwards, I know it is a very important series for you guys. So thanks for loving this series. And if you have not subscribed my channel, kindly subscribe it, like it, share it if you like my initiative, and please share it with your friends. Thank you. So एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है and it is a question of paragraph type. आप इसको एक बार पढ़ लीजिए. पैराग्राफ में कह रहा है कि alkene undergo free radical substitution reaction as it is carried out in the presence of sunlight. Experimentally, it is found that the relative rate of abstraction of hydrogen atoms from 1 degree, 2 degree, and 3 degree carbon atoms are in the ratio 1:3.8:5 during the monochlorination, while the ratio is 1:82:1600 during the monobromination. Alkyl halide undergoes nucleophilic substitution reaction, which may be unimolecular or bimolecular, depending upon the nature of substrates, that is the alkyl halide. Former reaction proceeds via कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट while latter one proceeds via the transition state. और उसके बाद आपको दिए हैं 3 क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक सबस्ट्रेट है जो कि अल्कीन दिख रहा है, इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं Cl2 और हीट के साथ, 2 प्रोडक्ट बन रहा है A और B. तो यहाँ पे क्या आपका आंसर होना चाहिए? तो आपके पास जो अल्कीन है दैट इज दिस, और इसका रिएक्शन बेटा हम करा रहे हैं Cl2 और हीट के साथ. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज याद आपको रखना है कि जब भी आप हाई टेम्परेचर लेते हैं तो हाई टेम्परेचर पे आपको ये याद रखना है कि अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन फेवर्ड होता है. अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इज फेवर्ड at high temperature, is favored at high temperature. ठीक है. तो यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन आपका ये है. ठीक है. और यहाँ मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सबसे पहले आपको फ्री रेडिकल अलाइलिक पोजीशन पे बना लेना है. तो ये आपका फ्री रेडिकल बन गया. ठीक है. दिस इज योर फ्री रेडिकल और इसमें आप जोड़ दीजिए Cl डॉट को. तो दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, दिस इज CH3. सपोज करिए ये A हो गया क्योंकि बोल रहा है 2 प्रोडक्ट बन रहा है A एंड B. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर सकता है खुद को. तो ये यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा. तो यहाँ बन जाएगा CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस Cl डॉट. तो ये आंसर आ जाएगा CH2, दिस इज Cl, CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH3. तो दिस इज प्रोडक्ट B. ठीक है. तो हमसे बस पूछा है कि व्हाट इज A एंड व्हाट इज B. तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि पहला तो नहीं हो सकता है बिकॉज क्लोरीन जो है वो दिस इज नॉट अलाइलिक पोजीशन, तो ये तो नहीं हो सकता है. बी में देखा जाए तो ठीक है, ये बना है हम लोग का और ये भी बना है. ठीक है. आंसर विल बी बेटा बी. ठीक है. यही दोनों प्रोडक्ट आ रहा है. बाकी आपका सी भी पॉसिबल नहीं है और डी भी पॉसिबल नहीं है. आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछ रहा है कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट रेशियो ड्यूरिंग द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन. प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट रेशियो ड्यूरिंग द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन. जब हम मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट का रेशियो क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. यहाँ पे 2 ऑप्शन में 9:5:3. अगर आप पहला ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन जो है इट इज 9:5:3. दूसरा ऑप्शन में 9:7.6:5. यहाँ पे 4 प्रोडक्ट का भी पॉसिबिलिटी दे रहा है कि 4 प्रोडक्ट भी हो सकता है बने. आप देख लीजिए 6 और 4 प्रोडक्ट का 2 रेशियो दिया है, 3 प्रोडक्ट का भी 2 रेशियो दिया है. तो पहले ये डिसाइड करना है कि कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं और फिर उनका रेशियो हम लोग निकालेंगे. ठीक है. फिर हम लोग बेटा उनका रेशियो निकालेंगे. ओके. तो लेट सपोज
टू मिथाइल ब्यूटेन पहले हम लोग बना लेते हैं, टू मिथाइल ब्यूटेन हम लोग बना लेते हैं बेटा। तो टू मिथाइल ब्यूटेन अगर हम लोग बनाएंगे बेटा तो वो बन जाएगा इस तरह से कुछ, दिस इज योर टू मिथाइल ब्यूटेन, ये बेटा आपका टू मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास कितना जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों एक तरह का कार्बन है, ठीक है। ये दोनों अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एक तरह का कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोडक्ट मिल सकता है, फर्स्ट प्रोडक्ट। फिर अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मिथाइल पर अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो सेकेंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है। फिर मैं अगर बात करता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 डिग्री वाला थर्ड पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, दिस इज थर्ड पॉसिबिलिटी। और अगर मैं बात करूं ये वाला कार्बन की, तो यहाँ पे ये 3 डिग्री का कार्बन है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये फोर्थ पॉसिबिलिटी है। तो 4 प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री का 2 टाइप है, 2 डिग्री का 1 टाइप है, 3 डिग्री का 1 टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे यार क्या क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है, पहली बात तो एक चीज आपको पता है कि 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री इज टू का जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है वो दिया हुआ है 1:3.8:5। तो अगर हम लोग अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है, हम लोग से पूछा क्या गया है, हम लोग से पूछा गया है व्हाट क्वेश्चन में, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। तो परसेंटेज ऑफ मान लो हम लोग फर्स्ट प्रोडक्ट निकाले, व्हाट विल बी द फर्स्ट प्रोडक्ट, तो आपको ये मिलेगा फर्स्ट प्रोडक्ट CH2। यहाँ पे क्लोरीनेशन बोला है तो Cl, दिस इज CH, दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH3। तो ये होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन atom of that type, number of hydrogen atom of that type। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है इट इज 1 डिग्री का कार्बन, तो 1 डिग्री के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है, 1 है। तो 1 इंटू कितना हाइड्रोजन है इस टाइप का, तो आप देख लो 3 यहाँ थे और 3 यहाँ है तो 6 हो गए, तो 1:6 कर दिया आपने। ये आप फर्स्ट प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं परसेंटेज, ठीक है, या आप अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अमाउंट कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। दिस इज अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट, रिलेटिव अमाउंट। फिर इसी तरह से अगर आप रिलेटिव अमाउंट सेकंड का निकालेंगे, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सेकंड प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा कितना बेटा, पहले सेकंड प्रोडक्ट बना लो, CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH2, और यहाँ पे अगर आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, अब यहाँ पे रिलेटिव अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 डिग्री है ये भी, दिस इज 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1, कितना हाइड्रोजन अटैच है 3, तो 1:3 कितना हो गया, 3 हो गया, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 3। अब आते हैं हम लोग थर्ड प्रोडक्ट पे, रिलेटिव अमाउंट ऑफ थर्ड, तो ये थर्ड बनेगा क्या भाई, CH3, ये हो गया CH, यहाँ Cl जोड़ दिया आपने, दिस इज CH3। तो यहाँ पे इट इज अ 2 डिग्री कार्बन, ये जो है आपका 2 डिग्री का है कार्बन, 2 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर 3.8, कितना हाइड्रोजन उस टाइप का 2, तो ये हो जाएगा 7.6। फिर आते हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ फोर्थ, तो ये हो जाएगा बेटा रिलेटिव अमाउंट ऑफ 4 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा, पहले तो बना लो 4 कौन सा है, CH3, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ेंगे, दिस इज यार CH2, तो ये जो है ये 3 डिग्री का कार्बन है, ठीक है। तो 3 डिग्री के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ दैट टाइप 5, तो ये हो गया बेटा 5। तो हमारा जो रेशियो आ रहा है, ठीक है, अमाउंट रेशियो जो आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि वो आ रहा है 6:3:7.6:5, तो दिस इज द आंसर। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बेटा आपको, ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन में दिख रहा है डी वाले, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी डी। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो आपने अगर ढंग से नहीं पढ़ रखा है कोई भी टॉपिक, तो IIT JEE एडवांस आपको कभी भी फंसा सकता है, ठीक है। तो IIT JEE एडवांस इज अ वेरी कंसेप्चुअल एग्जाम एंड यहाँ क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमने किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है हम लोग से, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा है व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, percentage isomers of product corresponding to 1 degree and 3 degree carbon atoms obtained during the monobromination of 3-methyl propane, 2-methyl propane are 2-methyl propane के दौरान परसेंटेज कितना होगा 1 डिग्री का एंड 3 डिग्री कार्बन का, 1 डिग्री का एंड 3 डिग्री कार्बन एटम पे जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसका परसेंटेज क्या होगा। अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने इसका समझ लेना है, इसको समझ लिया है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ पेज को। यहाँ बेटा 2-मिथाइल प्रोपेन लिया गया है, ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपेन बना लो, दिस इज योर 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपेन आपने बना लिया बेटा। और यहाँ पे आपके पास दो तरह से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक तो आप जो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं वो इस कार्बन पे कर सकते हैं जो कि 1 डिग्री का है, जो कि बेटा 1 डिग्री का है, और एक सब्स्टिट्यूशन जो आप कर सकते हैं वो कहाँ कर सकते हैं, इस कार्बन पे कर सकते हैं, और ये कार्बन जो है आपका दिस इज 3 डिग्री का कार्बन, ठीक है। तो अगर मुझे 1 डिग्री का रिलेटिव अमाउंट निकालना है, दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, एक प्रोडक्ट तो ये बना सकते हो आप मोनोब्रोमिनेशन करके CH2 Br CH, ये CH3 और ये CH3, और B एक प्रोडक्ट बन सकता है जो 3 डिग्री पे आप सब्स्टिट्यूट करके बनाओगे CH3 C Br, दिस इज CH3, दिस इज CH3। तो यहाँ पे अगर मुझे परसेंटेज ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो दैट इज पहले तो रिलेटिव अमाउंट निकाल लो, उसके बाद परसेंटेज निकाल लेना। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए, तो आपने देखा पहले प्रोबेबिलिटी फैक्टर, तो 1 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर ब्रोमिनेशन के लिए 1 होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ दैट टाइप 9, तो ये हो गया 9। इसके बाद अगर मैं बात करूं रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी, तो ये बेटा 9 इंटू कितना हो जाएगा 3 6 9, और सॉरी 3 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा ब्रोमिनेशन के लिए कितना है 1600 होता है, ठीक है 1600, और उस टाइप का हाइड्रोजन कितना है 1, तो ये हो गया 1600। अब निकाल लो परसेंटेज ऑफ ए, तो परसेंटेज ऑफ ए आ जाएगा 9/1600, 9 इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ बी आ जाएगा 1609 इंटू 100, तो ये लगभग आ जाएगा 99.5% के आसपास, ये आ जाएगा 0.5% के आसपास, तो ये आ जाएगा आंसर। तो व्हाट इज ए एंड बी, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखना है, इफ यू हैव लर्न द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री in a very detailed manner. So this is a paragraph type question. Hope you have liked the question. If you have liked the question, please subscribe to my channel and like it, share it. Your support is very important for me. Thank you and have a nice day.